हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत की यहाँ से उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस राष्ट्र चक्रवात से है? तो हरिकेन चक्रवात से है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वुलर झील है, वुलर झील है। उसके बाद हम लोग बात करें, दादर नगर हवेली की कौन सी नदियाँ बहती है? दमन गंगा। विकल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा क्या है? सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए तो दामोदर नदी घाटी का परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को आया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को आया था। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो वह दर्रा का नाम रोहताक दर्रा स्टूडेंट हो गया। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा राज्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। आगे से आगे हम लोग भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में है। और कितना है? 53 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। और यहाँ पर कितना है? 53। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। यहाँ का अभी भगत सिंह कोश्यारी यहाँ का राज्यपाल है। NH 44 को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों से होकर गुजरती है। स्टूडेंट भाइयों देखिएगा, आप लोग देखिएगा, NH 44 से कितने राज्य होकर गुजरती है? तो 12 राज्य होकर गुजरती है NH 44 से। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? अलवर से जो गुजरने वाली अक्षांश रेखा होती है वह किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सिक्किम राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। इससे आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज निर्माण योजना किससे संबंधित है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सड़क निर्माण से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क के निर्माण से संबंधित है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? तो ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? निम्न ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण स्थित होने पर होता है। अरुण और वरुण नदियाँ किसकी सहायक नदी है? कोशिक नदी की सहायक नदी है। अरुण और वरुण नदियाँ किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की सहायक नदी है। अरुण और वरुण किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी के सहायक। सबसे छोटा बोनाग्रह कौन सा होता है? सबसे छोटा बोनाग्रह कौन सा है? सरेस है। सबसे छोटा बोनाग्रह कौन सा है? सरेस है। सबसे छोटा बोनाग्रह कौन सा है? सरेस ग्रह है। सबसे छोटा बोनाग्रह कौन सा है? मंगल के कितने उपग्रह है? तो मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। मंगल के कितने उपग्रह है? 2 उपग्रह है। मंगल के कितने ग्रह है? 2 उपग्रह है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन। भारत की सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से। तो भारत की सीमा किस से लगती है? भारत देश की सीमा है पाकिस्तान से लगी हुई है, अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार और बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें भारत की कितने सीमा भारत की सीमा कितने देश से लगी हुई है? तो 7 देश से लगी हुई है। कौन कौन से देश है? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है और भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश। भारतीय का रेलवे जनक किसे कहा जाता है? तो भारत का रेलवे जनक
भारत का रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी का कहा जाता है। भारत का रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी का कहा जाता है। तो भारत का रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी का कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सुएज नहर को आपस में कौन कौन से राज्य जोड़ते हैं? सुएज नहर को ये चर्चा की जाए तो सुएज नहर को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य को जोड़ा जाता है। सुएज नहर सुएज नहर किनको आपस में जोड़ती है? लाल सागर को, भूमध्यसागर को। सुएज नहर किन सागर को जोड़ता है? लाल सागर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? भाई लोग आप देखिएगा 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का स्थापना किया गया था? तो जो किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का स्थापना किया गया था? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। किस टाइगर को बचाने के लिए? बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर स्थित है। अब हम लोग समझ गए यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है, जो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य से पृथ्वी के लगभग दूरी तय किया जाए तो 150 मिलियन किलोमीटर होगा, यानी हम लोग देखें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होगा। तो हम लोग क्या समझे? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने करोड़ मीटर हो जाएगा? कितने किलोमीटर हो जाएगा? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे हम दो लोग 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की होती है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी के। इसके बाद चलते हैं हम लोग, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बागर मिट्टी के नाम से भी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बागर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में स्थित है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में स्थित है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया है? कंडला गुजरात में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब, अगर श्रीलंकाई द्वीप जो तो फिर भारत का क्या है? अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत का क्या है? प्रायद्वीप है। अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप देश है। अक्षांश और देशांतर के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? कोण होता है। अक्षांश और देशांतर के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे पे। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय राज पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मैग्मा कहाँ पाई जाती है? मैग्मा कोर या क्रोड में पाई जाती है। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? मैग्मा कहाँ पाई जाती है? कोर या क्रोड में पाई जाती है। तो मैग्मा कहाँ पाई जाती है? क्रोड या कोर में पाई जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे खड़े पानी की झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र है। अब इसके बाद क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे की जड़ में पानी भीतर पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन के भीतर में। किस प्रकार के पौधे में? मैंग्रोव वन। ताप्ती नदी कहाँ से निकली है? धूपगढ़ के माउंटेन पीक से निकली है। ताप्ती नदी कहाँ से निकली है? तो धूपगढ़ के
ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ के माउंट पीक से निकलती है। अब हम लोग क्वेश्चन है, भारत के द्वारा किस देश में सतुत बांध का निर्माण किया जा रहा है? भारत के द्वारा किस देश में सतुत बांध का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा सतुत बांध का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? अफगानिस्तान देश में किया जा रहा है। भारत के द्वारा सतुत बांध का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो अफगानिस्तान देश में किया जा रहा है। इंडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पेरियार नदी पर किया गया है। इंडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पेरियार नदी पर किया गया है। इंडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पेरियार नदी पर किया गया। इंडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर? पेरियार नदी पर किया गया है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कौन सी स्ट्रेट प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सा स्ट्रेट है जो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है? तो बेरिंग स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट जो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है? बेरिंग स्ट्रेट। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? महानदी नदी पर किया गया। हीराकुंड का बांध बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों का। सुंदरवन किससे संबंधित है? तो आप लोग भी जानते हैं मैंग्रोव वन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस जल के निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो हम लोग रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के द्वारा किस जल के निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी का पैटर्न बनता है? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किसके द्वारा? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वेल्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चीन को सिक्किम में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। चीन को सिक्किम में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा जोड़ता है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरा स्थान पर था? तो बिहार फर्स्ट स्थान। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुरेल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुरेल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? मिजोरम में। मूरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मिजोरम राज्य में है। मूरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? मिजोरम में है। इंदिरा गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? धुबरी से सदिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? धुबरी से सदिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? धुबरी से सदिया को जोड़ता है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो आप लोग सिक्किम किसके साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल का। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है। पूछा जाए सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में क्या बनाती है? संगम बनाती है। गंगा जमुना सरस्वती मिलकर प्रयागराज में एक संगम को बनाती है। नाथुला दर्रा किसके आपस में जोड़ता है? सिक्किम और चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? सिक्किम और चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किससे जोड़ता है? सिक्किम और चीन को जोड़ता है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? ओनेगा झील किस देश में स्थित है? ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस देश में स्थित है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस देश में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस देश में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अब इसके बाद चर्चा किया जाए आप लोगों को, तो हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील में किसे कहते हैं? झील कौन सी?
बैकाल झील को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी झील बैकाल झील। जो बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में है। हिमालय के कितनों भागों में बांटा गया है? हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लोग को हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ता है? जो गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन है उसे झांसी से कहाँ तक जोड़ता है? निजामुद्दीन तक जोड़ता है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ता है दोस्तों? तो निजामुद्दीन को जोड़ता है। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? सबसे कम घनत्व को देखा जाए तो सबसे कम घनत्व वो कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। दोस्तों आप लोग बताइएगा महात्मा गांधी का राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान के द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एशिया से जब महाद्वीप से बाहर स्थित देखा जाए सबसे ऊंचा पर्वत एंकाकुंगा है जो 6962 मीटर है। 6962 मीटर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक अधिक? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन में बांग्लादेश था। विकल्प से कौन सा खरीफ फसल है? तो मक्का खरीफ फसल है। ज्वार खरीफ फसल है। धान खरीफ फसल है। बाजरा खरीफ फसल है। गन्ना खरीफ फसल है। सोयाबीन खरीफ फसल है। गेहूं आपका कौन सा फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं या रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का प्रीवियस या रेलवे का जितना आज तक पूछा गया क्वेश्चन है उसी का है। सार संग्रह का क्वेश्चन है ये सब स्टूडेंट।